और चलिए फटाफट दास की खबरों से हटकर खबरें विस्तार से देखते बात करेंगे गुना की, जहां पर बोरवेल से बाहर निकाले गए सुमित की इलाज के दौरान मौत हो गई है। अस्पताल में सुमित ने दम तोड़ दिया। सीएमएचओ आरके ऋषिवार ने मौत की जानकारी दी है। बता दें 140 फीट गहरे बोरवेल में 39 फीट पर सुमित फंसा हुआ था। प्रशासन ने 16 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उसके बाद सुमित को बोरवेल से बाहर निकाला गया था, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। तो देखिए, ये बड़ी खबर गुना से आपको बता रहे हैं। बोरवेल में मासूम बच्चा गिरा था, फंस गया था। कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उसके बाद जब सुमित को बोरवेल से बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर इलाज के दौरान सुमित की जान चली गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गया। सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, देखिए, सुमित को बाहर निकाला गया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में बच्चे ने दम तोड़ दिया। अब बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कब तक इस तरीके से मासूम की जान जाती रहेगी। निर्देश भी दिए गए थे, उसके बावजूद इस तरह के मामले आखिर बार बार क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल, और खुले में बोरवेल को छोड़ना ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए मुसीबत बन रहा है, उनकी जान पर बन आ रही है और ये लोगों के लिए सबक नहीं बन पा रही, क्योंकि मध्य प्रदेश में इतने अधिक खुले में बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं आ चुकी हैं। इसके बावजूद जो प्रशासनिक स्तर पर आदेश राज्य सरकार ने जारी किए, उनका संभवतः पालन ही नहीं हुआ। यही वजह है कि लगातार हम इस तरीके की घटनाएं देखते हैं कि बच्चे बोरवेल में गिरते हैं और अंततः उनकी मौत हो जाती है। अभी गुना में भी यही हुआ। करीब 16 घंटे की कड़ी मशक्कत के बावजूद सुमित को आखिरकार नहीं बचाया जा सका। जब सुमित को बोरवेल से निकाला गया तो उसे सीधा डॉक्टर्स की टीम एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। दरअसल जो गहराई थी बोरवेल की 39 फीट के आसपास की थी और 39 फीट पर सुमित फंसा हुआ था। 45 फीट का जो पैरेलल गड्ढा है वो खोदा गया, लेकिन सुमित जहां पर था वहां पानी था। पानी होने की वजह से उसके मुंह में जो मिट्टियां भर गई थी और जो सिर है वह भी पानी के भीतर था। अधिक पानी और ठंड होने की वजह से सुमित के आंतरिक अंगों ने काम करना बंद किया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इसके पहले भी रीवा जिले में इस तरह की घटना आई, सीहोर में आई, बैतूल में आई। हर बार सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से यह कहा गया कि खुले में बोरवेल का निरीक्षण किया जाएगा और जो लोग बोरवेल खुला छोड़ते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन संभवतः इस तरीके की कार्रवाई जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिला। यही वजह है कि घटनाएं होती आ रही हैं। यह घटना जो हुई है, यह संभवतः जो बोरवेल है उनके परिजनों का ही बताया जा रहा है, क्योंकि बच्चा शाम को पतंग उड़ा रहा था, लेकिन वो पतंग उड़ाते उड़ाते बोरवेल तक कैसे पहुंचा इसकी जानकारी अभी भी नहीं लगी है, क्योंकि 16 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। गनीमत की बात यह रही कि वहां की मिट्टी भुरभुरी थी और मिट्टी भुरभुरी होने की वजह से बहुत अधिक मशक्कत नहीं करनी पड़ी। आसानी से पैरेलल गड्ढा, जो इस तरीके की रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसओपी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए होती है, उस एसओपी को पालन किया गया। तो 45 फीट पैरेलल गड्ढा खोदने के बाद एक टनल हाथ से एनडीआरएफ की टीम ने बनाई और इस तरीके से बच्चे को बाहर निकाला गया, लेकिन आखिरकार उसे नहीं बचाया जा सका। आकाश, लेकिन देखिए, जैसा कि आपने बताया कि निरीक्षण को लेकर कहा गया था, लेकिन क्या यही निरीक्षण हुआ था कि बोरवेल ये खुला रह गया और आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? बिल्कुल, अब देखिए ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हर बार जितनी बार ऐसी घटनाएं आई हैं, राज्य सरकार ने अपने स्तर पर सभी जिलों को ये निर्देश दिए हैं कि हर जगह पर जो खुले में बोरवेल है उनको बंद किया जाए। इससे संबंधित एक बड़ा नियम भी बनाया गया, जुर्माने की बात भी कही गई। इसके बावजूद ऐसी घटनाओं का सामने आना यह वाकई में चिंताजनक है। बिल्कुल, ये चिंताजनक तो है ही कि जब निर्देश दिए जाते हैं उसके बाद भी कई दफा हम कहते हैं कि फैसले लिए जाते, निर्देश दिए जाते, लेकिन जरूरी ये होता है कि उसको अमल में लाया जाए, क्योंकि जब जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तब बड़े बड़े बयान आते हैं, प्रतिक्रियाएं आती हैं कि ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद तस्वीर वैसी की वैसी ही बनी रहती है। और यही वजह है कि गुना से एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर सामने निकल कर आई, जहां पर एक मासूम बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। बिल्कुल, अगर संभवतः समय रहते राज्य सरकार के निर्देशों का जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर पालन किया जाता तो ऐसी घटनाएं नहीं आती, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले छतरपुर, बैतूल,
इसके अलावा रायसेन और सीहोर, इसके साथ साथ ही रीवा में एक बड़ी घटना हुई। तो कई घटनाएं हैं मध्य प्रदेश में इस तरह की, बच्चों के बोरवेल में गिरने की घटनाएं हैं। इसके बावजूद ना तो लोग जागरूक हुए हैं और ना ही प्रशासनिक अमले ने उस मुस्तैदी के साथ काम किया जिस मुस्तैदी के साथ उसे काम करना चाहिए था। हालांकि ये चुनौतीपूर्ण जरूर है कि पंचायत स्तर पर चिन्हित करना कि बोरवेल कहां पर है कहां नहीं है, लेकिन मुश्किल उतना भी नहीं है कि आप कर ना सकें। पटवारी तमाम एक अमला है राज्य सरकार का जो अपने स्तर पर अगर इस तरह की जांच पड़ताल करता है तो ये पता लगाया जा सकता है कि बोरवेल कहां खुले हैं कहां बंद हैं। सबसे पहले जो बोरवेल कराने वाले लोग हैं उनको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर बोरवेल सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो उससे ढक कर रखा जाए, उसे बंद कराया जाए। अगर सक्सेसफुल हो भी रहा है तो उसे इस तरीके से सुरक्षित ढका जाए कि किसी तरीके की दुर्घटना ना हो। लेकिन ये नहीं किया गया और यही वजह है कि आज एक बार फिर एक मासूम जो है वो काल के गाल में समा गया। बिल्कुल, तो यहाँ पर जरूरी होगा कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाए, जो निर्देश दिए गए उसका सख्ती से पालन करवाया जाए ताकि इस तरह की तस्वीर आना बंद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।